बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए हम पहले भी बोले हैं और एक भाई साहब बोल रहे थे कि फॉरवर्ड बनेगा। हाँ, तो इसके जो यहाँ का मुख्यमंत्री का निर्भर उस पर करता है जो बंगाल चुनाव से बहुत बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है। सुन रहे हैं आप दिल्ली राज्यसभा में बिहार के मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं? अब जिसको देखना चाहते हो उसको थोड़े बनाएगा। किनको देखना चाहते हैं बताइए ना। जो ईमानदार है, जो बेईमानों में कम बेईमान है, उसको देखना चाहते और हैं। निशान तो है, इंजीनियरिंग उनका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हुआ है। कौन मुख्यमंत्री बनाएगा भाजपा, और श्रेयसी सिंह का पहला नाम है कि जो वही मुख्यमंत्री श्रेयसी सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में अब चर्चा इसी बात की है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, आज ही मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। और आपको बता दें, 10 अप्रैल यानी कल उनका शपथ होगा राज्यसभा में। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा ऐसी बात की है कि आखिर सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं, आम लोगों में भी यही चर्चा है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई होगा जिन्हें कोई नहीं जानता है, ये भाजपा है। ऐसी बात जनता का कहना है और जनता के बीच में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या मूड है, ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, आखिर ये क्या जानते हैं, आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। आइए तमाम सवालों को लेकर जनता के बीच बात करते हैं। क्या कहेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए हम पहले भी बोले हैं और एक भाई साहब बोल रहे थे कि फॉरवर्ड बनेगा। हाँ, तो इसके जो यहाँ का मुख्यमंत्री का निर्भर उस पर करता है जो बंगाल चुनाव से बहुत बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है। बंगाल में स्वर्णों की आबादी है 27% टोटल, जिसमें ब्राह्मण अकेले 18% है। ठीक है। और जिसका मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी है, जो ब्राह्मण बिरादरी से आती है जी। तो यहाँ अगर स्वर्ण को मुख्यमंत्री नहीं बनाता है तो बंगाल में कम से कम हम कह रहे 40 से नीचे भाजपा लड़ेगी। वो 30 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी बढ़िया से। कौन? बीजेपी। क्यों? बता रहे हैं, वहाँ स्वर्ण आबादी 27% है, मुस्लिम के बहुत ज्यादा वोट कटेगा तो 5 से 7%, 32% मुस्लिम वोट है। वो दोनों मिलता है और 50% प्लस हो जाता है तो भाजपा कहाँ फेंकाएगा साहब, पता आपको? नहीं, वो तो चलिए बंगाल की बात है। तो बंगाल की बात बताइए। देखिए, यहाँ का मुख्यमंत्री बंगाल से रिलेटेड एथी हो रहा है, राजनीति बंगाल से लिया जा रहा है। अगर यहाँ स्वर्ण मुख्यमंत्री क्यों नाम आ रहा है, ये बात है बंगाल का चुनाव। यहाँ स्वर्ण मुख्यमंत्री बनाएगा भाजपा, और श्रेयसी सिंह का पहला नाम है कि जो वही मुख्यमंत्री श्रेयसी सिंह। देख लीजिए भाई साहब, जनता है, सब कुछ जानती है जनता। हाँ, कहे ना कि ऐसा नाम आएगा कि जो कोई नहीं जानता हो, ऐसा नाम आएगा जो कोई नहीं जानता। उनको खेल में लोग नाम जानता है कि गोल्डन गर्ल है, इसके नाम से लोग बिहार का गोल्डन गर्ल कहा जाता है। लेकिन सियासी जो होता है, राजनीति में होता है, उनका उतना बड़ा वर्चस्व नहीं है। और वैसे ही सम्राट चौधरी की चर्चा पूरा है, आप बोल रहे हैं निशांत में क्या दिक्कत? सम्राट चौधरी अगर इस बार मंत्री भी बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री के बात छोड़िए, दूर के बात है, इसको मंत्री भी बना देगा ना तो बहुत। निशांत के आने से तो ही सम्राट का सब पता कट गया। अच्छा, निशांत के आने से ही पता कट गया? हाँ, क्योंकि मैंने खाली कोयरी कुर्मी से ना राजनीति होगा बिहार में। दोनों की आबादी 5% आबादी वाला को पूरा राजनीति में सारा दे दीजिएगा, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो यही कारण है कि अगर निशांत नहीं आता तो सम्राट चौधरी का चांस बन रहा था, लेकिन निशांत को आने से उनका नाम कट गया। ये सब जानकारी कहाँ से लाते हैं? यहाँ के सच्चाई बता रहे हैं। कहाँ से इतना सच्चाई बता रहे हैं? जानकारी नहीं ले, यही है समीकरण। अगर निशांत ना रहता तो मैंने कोई कुशवाहा से कोई मैंने भाजपा जो है से बड़ा पोस्ट देता, चाहे मुख्यमंत्री का पोस्ट क्यों ना हो देता। लेकिन निशांत के बनने के कारण जो है ना, और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सम्राट चौधरी क्यों बनाया, ये जो लॉ कुछ समीकरण को थोड़ा सा इधर उधर घिसकाने के लिए बहुत समीकरण साध रहे हैं आप। हाँ, क्या बताइए इनके बारे में, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल यही है कि चाचा जा रहे हैं आप दिल्ली राज्यसभा में, बिहार के मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं? अब जिसको देखना चाहते हो उसको थोड़े बनाएगा। किनको देखना चाहते बताइए ना। जो ईमानदार है, जो बेईमानों में कम बेईमान है, उसको देखना चाहते हैं। कौन है कम बेईमान?
कम बेईमान है बहुत सारे। आप अपने पार्टी छोड़ करके कोई दूसरे को तो कोई सीएम चेहरा या सीएम बनाएंगे नहीं बीजेपी के, तो जो भी सीएम होगा बीजेपी का ही होगा। कौन बीजेपी में आपको अच्छा लगा? अब देखिए, अच्छा अब किस महीने में कह रहे हैं, कहीं पे किसी चीज में अच्छा है तो किसी चीज में खराब है। कौन कौन चीज में कौन खराब है, तो दो चार नेता बताइए ना। अरे सम्राट चौधरी किस में अच्छा और किस में खराब है बताइए। अरे सम्राट चौधरी तो अपना आज तक डिग्री ना दिखा पाए हैं। उनको जब पूछा जाता है इंटरव्यू में तो कहता है कि हम हाफिडेविट दे दिए हैं। जिनको एफिडेविट नहीं कहने आया है, हाफिडेविट दे दिए हैं। बताने में क्या जा रहा है? बिहारी भाषा, इसमें क्या दिक्कत है? बिहारी भाषा, हम बिहार से बाहर के हैं। एफिडेविट कहने हमको आ रहा है और वो पोस्ट ग्रेजुएट उनको हाफिडेविट कहने आ रहा है। उनको बता देना चाहिए था। मूल रूप से वो सातवीं पास है। और निशांत है, इंजीनियरिंग उनका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हुआ है, इंजीनियरिंग क्लियर नहीं है। कहाँ जानकारी आप लाए? अरे जहाँ से पढ़े वहां से जानकारी लाए हैं। उनका तो वो इतिहास जानते हैं कि जब एडमिशन के लिए गए थे ना बेटी मिश्रा में, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। काहे जी? एंट्रेंस निकालेंगे तब ना, वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देंगे तब ना। नहीं दिए थे, डायरेक्ट गए थे एडमिशन के लिए। देख रहे भाई साहब, पूरा जनरल नॉलेज मजबूत है इनका। और जब नहीं वहां से एडमिशन हुआ तो वापस आ गए। नीतीश कुमार सीएम थे उस समय, बोले कि पापा हमको पैरवी कर दीजिए। नीतीश कुमार बोले कि हम पैरवी नहीं करते, इतना छोटा मोटा काम करेंगे। तो वहां से भाग गए लालू जी के पास। अच्छा। लालू जी बोले कि क्या हुआ? तो हमारे पापा को कहिए ना एडमिशन कराने के लिए। तो अरे पापा तुम्हारे सीएम है, तुमको कहने से ही हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन। तो बोलते हैं कि नहीं, उनको हम अभी बता के आए हैं। तो बोलते हम इतना छोटा मोटा पैरवी नहीं करते हैं। तो बोले तुम कहा था जाके यूनिवर्सिटी में? तो बीसीसीआई कहा कि हमको एडमिशन ले लीजिए। तो नाम बताया था, तो हाँ क्या नाम बताया था? तो निशांत कुमार, पिता का नाम नीतीश कुमार। अरे बुढ़ा, तू जाके ये ना बताओ कि वो नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है वही जाकर के बताए। तुरंत एडमिशन हो गया। नीतीश कुमार सीएम कब बने? 2005 में बने हैं, और पहले उससे पहले 2-3 बार बने थे, छोटा समय के लिए। 2005 में वो सीएम बने थे। तो निशांत कुमार उसके पहले थोड़े भी इंजीनियरिंग किए हैं, उसके बाद ही किए हैं। 5 के बाद किए। हाँ, कहीं अब रिकॉर्ड में डाल लेगा। अभी एआई जितना भी आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है, उसमें डालने वाला कौन है? हमारे विद्वान है, जो कोई एक ही पक्ष के रहता है, कोई एक ही वर्ग के है, वही जो डाल रहा है वही आएगा। हमारा जैसा कोई उसमें अब देखिए, सीएम के फेस पर आबादी के हिसाब से सीएम होना चाहिए था। और जिसकी ज्यादा आबादी है उससे निकालना चाहिए था कि कंट्रोल उसका उस पर हो। अब जो तो बहुत कम आबादी है, तो जो दब के रहा है और उसको सीएम बनाइएगा तो विस्फोट करेगा ना। विस्फोट करेगा, देख लीजिए भैया, विस्फोट करेगा। किनको सीएम बनाना चाहते हैं बिहार का? हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं आप? बताइए। अब जो जानते हैं वही बोल दीजिए। हम किसको बनाएंगे? हम वोट नहीं दिए थे। नहीं दिए? नहीं, तो हम किसको बना देंगे? हम वोट देते तब न बताते हैं। अच्छा, कौन नेता आपको अच्छा लगता है बीजेपी में? नेता तो हमको कोई अच्छा नहीं लगता है। कोई अच्छा नहीं लगता? देखिए, अच्छा लगता है किनको? हम बात करते, इधर आइए। अरे इधर आइए। तो देखिए, हम तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और आपने देखा, सुना, समझा क्या कुछ कहा इन्होंने, और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।